चलो फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। कई लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है, कई लोगों ने रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ, कईयों ने वीडियो देखी है, कईयों ने नहीं देखी। तो उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पैसा कमाना आसान है या मुश्किल? मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, क्या पैसा कमाना आसान है या मुश्किल? इफ इजी, मुश्किल, नॉट इजी। मुश्किल के लिए आप एम टाइप कर सकते हो, इजी के लिए आप ई टाइप कर सकते हो। तो पैसा कमाना मुश्किल है या आसान है, या जैसे आपको आपको कहा जा रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पर भाई आप अपने गोल सेट करो, जो आपके सपने हो यहाँ से आप पूरे कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर आसान कैसे? तो इसी की चर्चा करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मौका है या फिर एक धोखा। तो मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त आशीष पाहूजा, वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट फ्रॉम भिवानी हरियाणा। सो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा, आप जस्ट मुझे लेट मी नो कि स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही। जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। यू कैन टाइप वन इफ माई स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। टाइप वन अगर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। या थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। So, Game Changers 23 welcomes to the special workshop by Mr. Ashish Pahuja। आपको क्या करना रहेगा, अपना फोन जो है उसको साइलेंट पे करना पड़ेगा। सो कीप योर मोबाइल फोन साइलेंट, और बिल्कुल इंटरेक्शन करना रहेगा। एक एक्टिविटी है, वैसे तो मैं सोच रहा था लास्ट में कराऊं या पहले कराऊं, तो बट मैंने अभी आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी। उसके बाद क्या नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग का प्रेजेंट है, क्या इसकी हिस्ट्री थी, है क्या चीज थी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। अब किन किन को पता है, यहाँ पर क्लियर होगा काम क्या करना है इस प्लेटफॉर्म में। किन किन को क्लियर है इस प्लेटफॉर्म में काम करना क्या? टाइप वन इफ यू आर क्लियर। भाई अगर आपको यहाँ पर क्लियर है कि आपको काम यहाँ पर क्या करना है, और जिनको नहीं है क्लियर वो प्लीज टू टाइप कर दो। बहुत सारे लोगों को नहीं है, क्लियर भी था बट बहुत सारे लोगों को नहीं, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर आज आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है इस वर्कशॉप में, क्या काम है या नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, सब कुछ। सो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, अभी वैसे तो मैंने बताया था बट फिर भी बताता हूँ। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉर एवर लिविंग के बारे में आप सभी को पता ही होगा, बट इससे पहले मैं क्या करता था या मेरी क्या जर्नी थी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो बट एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी आप सभी, आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी। पहले माइंड को शांत करना होगा। हम क्या करते हैं ना, पूरा दिन लगे रहते हैं काम काज में, पूरा दिन कभी कोई, हमारा माइंड 60,000 थॉट्स को सोचता है, राइट? तो माइंड को क्लियर करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी, एक एक्टिविटी अभी करेंगे, एक एक्टिविटी सेशन के लास्ट में करेंगे। और वो जो एक्टिविटी होगी ना, वो एक ऐसी एक्टिविटी होगी आप अपनी जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो दिल को छू जाती है। सो एक एक्टिविटी अपन अभी करेंगे, एक एक्टिविटी बाद में करेंगे। क्या करना है, जस्ट वो योगा नहीं होता, जैसे लंबी लंबी सांसें लेते हैं फिर सांसों को छोड़ते हैं, होता है ना? तो अपने को वो छोटी सी एक एक्टिविटी करनी। सो जिसकी वीडियो ऑफ है प्लीज वो वीडियो भी ऑन कर लो। अपने को छोटी सी एक्टिविटी करनी है। 3 डीप ब्रेथ लेनी है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, एंड छोड़ते टाइम क्या करना है, एकदम रिलैक्स फील कर सकते हो। टाइप यस इफ यू कैन डू इट, टाइप वाई। देखो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बट मैं चाहता हूँ यार, अगर आप सेशन अटेंड कर रहे हो ना, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। अब माइंड में इतने थॉट्स होते हैं तो उसको क्लियर करना है। और एक एक्टिविटी लास्ट में, बहुत यस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही इंटरेक्शन करते हैं। सो हम फर्स्ट सांस लेंगे, गहरी सांस। छोड़ते टाइम ऐसा फील करो बिल्कुल आप रिलैक्स हो गए, आंखें बंद कर लो अपनी। छोड़ते टाइम ऐसा फील करो आप बिल्कुल रिलैक्स हो। एक और गहरी सांस लेंगे, होल्ड योर ब्रेथ। छोड़ते टाइम फील करो एकदम आप फील रिलैक्स्ड, पहले से भी ज्यादा रिलैक्स फील कर। एंड लास्ट वन, थर्ड वन, एक और गहरी सांस लेंगे, छोड़ दो, और बिल्कुल 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 रिलैक्स फील करो, राइट?
तो फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर, आज का जो टॉपिक है। थैंक यू सो मच आप जो कर रहे हो। अपने टॉपिक पर आते हैं, आज का टॉपिक क्या होने वाला है। राइट, आज का जो टॉपिक होने वाला है, सच्चाई की सच्चाई। नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई क्या है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग है, या एमएलएम के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। तो देखो, मैं पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे रखूंगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखूंगा। एज आई टोल्ड अर्लियर कि भाई हिस्ट्री, फ्यूचर, प्रेजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं सब कुछ पहले आपको बताता हूँ क्या है, और फिर मेरी जर्नी से आपको कैसे बताता हूँ वो लास्ट में करेंगे। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंपनी की तरफ से। भाई देखो, कोई चीज है मार्केट में, हम एक्टिवा की बात करें, स्कूटी की बात करें, हम फोन की बात करें, हम कॉलगेट की बात करें, वो एक प्रॉपर एक चेन से चलती है। लेट्स सपोज एक 30 रुपए की कॉलगेट बनती है, टूथपेस्ट बनती है एक 30 रुपीज। अब वो 30 रुपीज की उसकी जो कॉस्टिंग आई है, वो कुछ कुछ मार्केटिंग में लगेगा, एडवर्टीजमेंट में लगेगा कुछ पैसा। राइट, कुछ पैसा उसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर में लगेगा, कुछ रिटेलर कमाएगा। देयर इज अ प्रॉपर चेन। राइट, तो 30 रुपीज की चीज मिलती 100 रुपए में, और जो 70 रुपीज होता है ना, वो ऊपर नीचे कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। राइट, ये होती है एक नॉर्मल, जो एक कॉलगेट का या टूथपेस्ट का या कोई भी ऐसी चीज होती है, वो ऐसे होता है। 30 रुपए की चीज है, 70 रुपए क्या हुआ, वो ब्रांड में लग गया, ब्रांड प्रमोशन में लग गया, ऐश्वर्या राय को हायर करने में लग गया, या सलमान खान, किसी को भी हायर करने में वो पैसा लगे, तो वो पैसा ऐसे चला जाता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, 30 रुपए की चीज बिकती वही 100 रुपए में है। 70 रुपए जो होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होता हो जाते हैं हम जैसों में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्समैन बनेंगे या हमको प्रोडक्ट सेलिंग करना होगा। जस्ट आई एम टेलिंग कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक दिस। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या हम किस तरीके से कर रहे हैं, वो क्या चीजें हैं, वो बिल्कुल डिस्कस करेंगे आज की ही सेशन में। सो अब हिस्ट्री समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है नेटवर्क मार्केटिंग पता लगा। एक तो हम रिटेलर से टूथपेस्ट ले रहे हैं, वो बिल्कुल एक प्रॉपर लंबी चैन से दूर से होकर आएगी। एक आप डायरेक्टली कंपनी से ले लो, कंपनी से सस्ती पड़ेगी ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट आप कंपनी से लेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। हिस्ट्री की अगर बात करें, इंडिया में 1996 में आई थी, एंड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया में 2000 में आया था। राइट, 2000 में ही इंडिया में आई थी। अब नेटवर्क मार्केटिंग जो चीज आई इंडिया में, तो वो इस तरीके से आई, लोगों को किस तरीके से बताया गया कि भाई पैसा आएगा, क्या करना रहेगा, भाई आपको ये प्रोडक्ट लेना है, और बस लोगों को बताना है ये प्रोडक्ट को लेकर। तो हमारे इंडियंस को क्या होता है, हमारे इंडियंस को ना काम अच्छा नहीं करना, काम नहीं अच्छा लगता करना उनको। बस ठीक है, मेहनत करने का शौक नहीं है, बस यूं है पैसा आएगा। अच्छा, कैसे आएगा, कुछ नहीं, ये लेना है और पैसा आने लग जाएगा। तो इस तरीके से 2000 में जब चला ये प्रचलन, तो जब ऐसा हुआ, तो बहुत सारे लोगों को फ्रॉड हो गया। लोगों के साथ फ्रॉड कैसे हुआ कि भाई प्रोडक्ट ले लिया और कहा लाखों रुपए आएंगे, अब आया कुछ है नहीं। फिर 2000 से कुछ और आगे चले, 2008-10 में कि भाई क्या हुआ, अब लोग BMW गाड़ियां दिखा दिखा कर लोगों को ला रहे हैं। अब उनसे कोई काम पूछे, क्या करना है, कुछ नहीं, भाई जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको करना है। अब लोगों को किस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो, ये मैं गाड़ी ले आया, तुम भी ले आओगे गाड़ी, मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो। इस तरीके का शोशाबाजी, शो ऑफ जिसे हम कह सकते हैं। लर्निंग के नाम पर कुछ नहीं, एक शो ऑफ अलग तरीके का चल रहा। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या करा इस चीज को देखते हुए, गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस लाई। 2011 में लाई थी या इसके आसपास में लाई थी। फिर चलते चलते फिर और फ्रॉड आए, क्योंकि एक चीज समझो, 2000 का नोट अब है मार्केट में, यस और नो। 2000 का नोट मार्केट में अभी है या नहीं। नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, अब इतना नहीं। बट मुझे एक चीज बताओ, क्या आज कोई 1000 रुपए का असली नोट है। क्या आज 1000 का कोई असली नोट है अवेलेबल। नहीं है ना। सेम चीज, जब कोई असली चीज आती है ना मार्केट में, तभी कोई नकली चीज आती है। 5000 का नोट है कोई, नहीं है ना, हमने सुना ना कुछ है। 2000 का नकली नोट भी था एक टाइम में, 1000 रुपए का नकली नोट भी था एक टाइम में। तो सिंपल सी एक चीज है, कुछ नकली चीज आती है ना मार्केट में, उसी के साथ
असली चीज, मतलब असली चीज आती है उसी के साथ नकली चीज भी आती है। तो इस चीज से क्या हो गया भाई, जैसे अच्छी कंपनियां आई तो उसके साथ कुछ चिट फंड कंपनियां आ गई, कुछ मनी रोटेशन कंपनी आ गई। वो क्या करती हैं, आपसे 100 रुपए लेकर आपको 120 रुपए दे देंगे। अब आपको कहेंगे लोगों 100 रुपए लो। जब उनका एक मकसद होता है, जब एक टाइम बहुत सारा नेटवर्क फैल जाते हैं उनको, बहुत सारे जब उनके पास पैसे आ जाते हैं, तो उनका ये हो गया भाई अपना हो गया पूरा, वो भाग जाती है। कुछ मनी रोटेशन कंपनियां हो जाती हैं। तो जब इस तरह की कंपनी आती है ना, वो ऐसी चीजों को बदनाम करती है। अब जब ये सब चीजें सेट हुई, फिर इसके साथ कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के मिथ्स भी थे। मिथ्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग का फिर फ्यूचर क्या है, या भाई प्रेजेंट क्या है? आज भी मार्केट में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है इस चीज की, बिकॉज ऑफ इट मिथ्स। क्योंकि जो मार्केट में इसके मिथ्स है ना, उसकी आज भी नेगेटिविटी है। राइट। फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी हम डिस्कस करते हैं। मैं फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ, पहले मिथ्स को ही हम डिस्कस करते हैं फिर। क्या थे नेटवर्क मार्केटिंग के मिथ्स? चैन सिस्टम, बंदे जोड़ने वाला काम है। प्रोडक्ट सेलिंग है, कन्विंसिंग पीपल, मतलब भाई लोगों को कन्विंस करना। या भाई कंपनी भाग जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। देयर आर सम मिथ्स ना, लगता होगा कईयों को जिनको अभी काम क्लियर नहीं है। टाइप 1, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो चैट में एक्टिव रहो। टाइप 1 अगर आपको भी ऐसा लगता नहीं लगता तो टू टू टाइप कर दो, टाइप 2 अगर आपको ऐसा नहीं लगता। लगता है, चलो कईयों को नहीं लगता, लगता है। तो जब मैं आया था ना, मैं जैसे अभी अपनी जर्नी शेयर करता हूँ, जब मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया था ना, उससे पहले मैं ट्वेल्थ, जैसे मैंने ट्वेल्थ करी, 10th 12th में मेरी मैरिड थी, कॉमर्स से मेरी ट्वेल्थ है। उसके बाद क्या करा मैंने, ट्वेल्थ के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाई। कॉलेज के साथ साथ, बीकॉम के साथ साथ मैंने ट्यूशन टीच करी। अकाउंटेंसी 12th क्लास को पढ़ाई। अब जब अकाउंटेंसी पढ़ाई, उसी के साथ मुझे इंश्योरेंस का काम मिल गया, तो मैं इंश्योरेंस करने लगा। तो इंश्योरेंस में एज अ मैं डिविजनल मैनेजर में वर्क कर रहा था। उसी के साथ मुझे मिल गई फॉरएवर। बट मेरे माइंड में क्या थे मिथ्स। फॉरएवर मतलब मैं इंश्योरेंस में भी सही कर रहा था, ऐसी बात नहीं। बट फॉरएवर जब मिला ना, मेरे माइंड में कुछ मिथ्स है। जैसे आपको ऑनलाइन मिली है फॉरएवर, ऐसे ही मुझे इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन मिली थी। तो मेरे माइंड में क्या मिथ्स थे जो अभी आपको दिखाए, जो मेरे को मेन चीज, मेन मिथ्स ये लग रहे थे। बाकी एक आधा मिथ जो एक्स्ट्रा है वो भी मैं आपको ऐड कर, यार इसमें तो प्रोडक्ट सेलिंग का काम है। तो मुझे पता लगा कि प्रोडक्ट सेलिंग का काम है ही नहीं, आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना। मैं कहा सही है, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना। मैं कहा बहुत सही है। आपको किसी को कन्विंस भी नहीं करना। अच्छा, कन्विंस भी नहीं करना, यार ये तो फिर चैन सिस्टम वाला काम है, हम कुछ जोड़ेंगे एक को जोड़ते रहेंगे। तो भाई पता लगा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। और रही बात चैन सिस्टम की, हमारी जो दुनिया है ना वो चैन सिस्टम से चलती है। आज हमारे दादा दादी हैं, या दादा दादी लगा लो, उनके बच्चे हुए, 4 बच्चे, 8 बच्चे हो गए मान लो। अब उनकी शादी हो जाएगी, लड़के हो मान लो सारे, 8 के 16 हो गए। 16 के बच्चे हो जाते हैं दो दो, 32 बच्चे और आ गए। अब उनकी शादी होगी 64। इस तरीके से एक प्रॉपर चेन है, जैसे एक फैमिली ट्री कहते हैं जिसे। ऐसे ही एप्पल ब्रांड है, आईफोन आता है उसका, है अमेरिका में, लेकिन वो चैन चलते हुए इंडिया में आया, इंडिया से स्टेट में आया, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट्स में आया। तो चैन सिस्टम तो कुछ गलत है ही नहीं, प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रोडक्ट सेलिंग करना नहीं है, चैन सिस्टम ये है नहीं, कन्वेंस किसी को करना नहीं, तो करना क्या है? ऐसा मेरा क्वेश्चन था पहले, सेम में जो मेरी जर्नी के साथ हुआ। तो भाई करना क्या है इसमें? तो ये मेरा क्वेश्चन था, मुझे क्या बोला गया, सीखो अभी, क्या करना है वो आपको आगे बताए। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, आप पहले सेशन को देखो, एंड में जब एक एक्टिविटी करेंगे उसी के साथ आपको बताया जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या। एक्चुअल में बताया जाएगा वर्किंग क्या रहेगी आपकी, पता तो होना चाहिए क्या काम करना है। अब सबसे बड़ा एक डाउट आ जाता है, यार कंपनी भाग गई तो, फ्रॉड हो गया तो, माइंड में रहता है ना कई बार इशू। मेरे माइंड में रहता था यार कंपनी भाग गई तो क्या करें। तो भाई एक चीज बताओ, बहुत सिंपल सी चीज है। आज मैं आईफोन यूज करता हूँ, आज कोई मान सकता है एप्पल भाग जाएगी? स्कूटी सबके पास है, या कौन सी कोई कंपनी लगाए यार, कोलगेट लगा लो,
या अमेजोन लगा लो, फ्लिपकार्ट लगा लो, क्या हम कह सकते हैं कंपनी भाग जाएगी वो? नहीं ना। क्यों नहीं भाग सकती हो? भागने को विजय माल्या भाग गया, विजय माल्या, वो नीरव नीरज मोदी वो भी भाग गया। भागने को कोई भी भाग जाए, बट कुछ रीजंस होते हैं भागने का। क्यों भागती है कंपनी, मैं आपको क्लियर करता हूँ, जब जैसे मुझे भी क्लियर हुए थे। कंपनी भागने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? कंपनी के पास कर्जा हो। तो पता लगा ये तो कैश रिच कंपनी है, इसके पास तो $3 बिलियन की एसेट्स है। $3 बिलियन का मतलब पता है कितना होता है? 24,000 करोड़। एसेट्स क्या होती है? कॉमर्स वाले समझते होंगे एसेट्स क्या कह सकते हैं, जमीन जायदाद। 24,000 करोड़ की एसेट्स। तो भागेगी कैसे संपत्ति? किसी ने सही बताया। तो कंपनी भागेगी कैसे? कंपनी भाग नहीं सकती। कंपनी क्यों भागती है? कंपनी के प्रोडक्ट्स में दम ही ना हो। अगर आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं लगाई तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जरूर लगाना, क्योंकि फॉरएवर का जो एलोवेरा है ना, वन ऑफ द बेस्ट एलोवेरा हनी, जो इसके न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट है। मुझे एक चीज बताओ, आने वाले टाइम में कैंसर बढ़ेगा या घटेगा? अगर इंक्रीज होगा तो आई टाइप कर दो, रिड्यूस होगा तो आर टाइप कर दो। कैंसर बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज। तो एक चीज समझो, तो कैंसर से बचने के लिए क्या चीज है हमारे पास? तो जब आप स्टडी करोगे यू विल गॉट टू नो कि एलोवेरा इज द वन थिंग जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट बढ़ेगा, सर्टिफिकेशंस के साथ है। कंपनी प्रोफाइल में आपको जानने को पता लगे तो कंपनी भागने का भी सीन नहीं। तो फिर तो सेट है। तो जो करते 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 एंड स्टार्ट करा, तो पता लगा फ्यूचर क्या है यहाँ पर। अब ये हिस्ट्री थी, क्लियर हुई। तो भाई मिथ्स थे, ये भी क्लियर हो गए। अब देखा जाए क्या इसका फ्यूचर है, क्या एक्चुअल में कोई इसका फ्यूचर है? वही कर लिया काम या कुछ हुआ? अब एक चीज बताओ, अगर जिन्होंने प्रोडक्ट नॉलेज लगाया है, अगर मैं इसमें से ये चीज हटा देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सिर्फ अगर हम एडवर्टीजमेंट करवा करवा कर अगर ऐसे करते हैं, तो सोचो क्या कंपनी चलेगी? डेफिनेटली चलेगी। कईयों को लग रहा है नहीं चलेगी, क्योंकि भाई जो इसका एडवर्टीजमेंट जब करवाएंगे, एलोवेरा इज द वन ऑफ द बेस्ट इन होल वर्ल्ड, यू कैन सर्च ऑन गूगल। जो इसका एलोवेरा है वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर इधर से ये चीज भी हट गई, कंपनी ने हायर कर लिया किसी भी एक्टर को, एडवर्टीजमेंट चलेगी, पैसा इतना सारा आएगा, तो और ज्यादा बिकेगा। तो कंपनी तो भागने का कोई मतलब ही नहीं, कंपनी और ज्यादा दौड़ेगी, क्योंकि इंडियंस को तो ऐसा लगता है जैसे बाहर का जब भी इंपोर्ट होती है चीजें, इंपोर्ट वाली चीजें होती प्रीमियम है। एंड सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, मतलब सिर्फ एक जगह ही इसका एलोवेरा बनता है, बाकी जगह वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उधर से। कंपनी तो चलेगी चलेगी भाई, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप जिसका पार्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी का पार्ट। तो इसके मिथ्स थे, तो मिथ्स भी दूर हो गए। तो अब इसका फ्यूचर, अभी जो फ्यूचर हम सॉरी डिस्कशन कर रहे थे फ्यूचर का, तो भाई कंपनी तो चलनी ही चलनी है। क्या हमारा इसमें कुछ डेवलपमेंट है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या लगता है आपको, आपका इसका इस अगर आप ये काम करते हो तो आपका इसमें डेवलपमेंट होगा कुछ या नहीं होगा? यस और नो? होगा। तो अगर आपका इसमें डेवलपमेंट होगा, जैसे मैं हूं, मेरा इसमें डेवलपमेंट होगा, अगर मैं ये काम करता हूं तो क्या इसमें सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा? यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप करोगे यहाँ पर, अगर आप अर्निंग करने लग जाओ, तो आपका फायदा होगा या नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। ऐसे रिस्पॉन्स करना, थैंक यू सो मच यार, तुम ऐसे रिस्पॉन्स करो ना तो सही माहौल बना रहता है भाई, बंदे एक्टिव है। अब तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल आ जाए, लीडरशिप क्वालिटी आ जाए, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाए एकदम, बात करने का तरीका आ जाए, दो बंदों में बात कर सके अपन, कॉन्फिडेंट रहे बिल्कुल, मार्केटिंग स्किल्स आ जाए, तो इसमें आपका डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। भाई फ्यूचर, फॉरएवर का फ्यूचर ब्राइट है। अब सिंपल सी चीज अभी हमने डिस्कस करा, फॉरएवर का फ्यूचर ब्राइट है, तो अपना फ्यूचर भी तो ब्राइट है इसमें। अब तो मेरी जर्नी किस तरीके से शुरू हुई, क्या कैसे शुरू हुई, मैं जस्ट अब आपको पूरा ओवरव्यू कर देता हूँ। जब अपन ने हिस्ट्री देखी, अभी फ्यूचर देखा,
प्रेजेंट में जो इसके कुछ मिथ थे वो भी अपन ने देखे। तो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ और अच्छे से आपको पता लगेगा। देखना भाई क्या एक्चुअल फ्यूचर है भाई, ये बोल रहे हैं। आज मैं बताया कि मैं पहले ट्यूशन भी पढ़ाया था। मैंने फिर डिविजनल मैनेजर में एसबीआई लाइफ में था। एसबीआई लाइफ बहुत अच्छे इंश्योरेंस करे थे मैंने विद द हेल्प ऑफ माय मदर। स्क्रीन आ रही है ना सभी को? यस नो? ओ थैंक यू। आ रही है। तो मिथ्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चैट सिस्टम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, तो ऐसा कुछ है नहीं। हमको किसी को घर घर नहीं जाना, किसी फ्रेंड्स को नहीं बताना, किसी रिलेटिव्स को नहीं बताना। बंदे अपने पास खुद आएंगे। क्या है काम, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट सेल नहीं करना, कन्विंस नहीं करना, कंपनी भागने का कोई चक्कर नहीं, जो मिथ्स होते हैं। अब मेरी जर्नी की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हो 26 अक्टूबर 2019। 26 अक्टूबर 2019 को मैंने ये जर्नी शुरू करी थी। तब मेरा यहाँ पर वर्किंग का पहला दिन था। जैसे अभी आप सीख रहे हो, जब मैंने इसको ऑफिशियली ठान ली थी अब कि अब मुझे करना है। तो ये माधव सर है, बिल्कुल ब्लैक इसमें जैकेट में। बीच में आयुष सर है, फर्स्ट पर मैं हूँ ये ईयरफोन वाला। कैसे हुआ करते थे हम? आपने फर्स्ट माधव सर के मास्टर क्लास डेफिनेटली देखी होगी, आयुष सर का बूट कैंप देखा होगा। थर्ड वन इज, तो हम ऐसे हुआ करते थे। अब वैसे उसके मुझे भी सही से नहीं थी, अब तो बिल्कुल ऑल सेट है। तो 26 अक्टूबर 2019 को मैंने ये बिजनेस शुरू करा था। आपको दिखा मेरा यहाँ पर वेलकम करा गया था, वेलकम मिस्टर आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग आवर बिजनेस गेम चेंजर्स 23। कोविड से पहले की बात है। कोविड तो मार्च 20 में आया था। तो 26 अक्टूबर 2019 को मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा था। क्या सोचकर ज्वाइन करा था? थिंकिंग। अब भी अभी ज्वाइन करोगे तो आपके माइंड में क्या थिंकिंग होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। मेरी क्या थिंकिंग थी जब मैंने ज्वाइन करा था? मेरी थिंकिंग ये थी कि भाई डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे होता नहीं है कि भाई, मैं एक्चुअली बॉयज हॉस्टल में भी था, कॉलेज में आया, लड़कियों का सेक्शन अलग और लड़कों का अलग। तो यार अब लड़कियों से बात कैसे करें? एक एक फियर हो जाता है पैदा, चाहे आप बिल्कुल सही हो बट एक फियर हो जाता है। या आप उनसे मतलब एक होता नहीं एटिकेट्स, जनरल बिहेवियर। तो बहुत सारा कुछ था। तो जब मैंने ज्वाइन करा था ना यहाँ पर, मैंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये देखी थी, अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ तो मेरा डेवलपमेंट है। मुझे लगा डेवलपमेंट है। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता लगा। कैसे पता लगा? सोचो अगर आपको गाड़ी फ्री में मिल जाए कैसा लगेगा? सोचो अगर आपको गाड़ी फ्री में मिल जाए कैसा लगेगा? मैं कहीं हंसने लग गए। खुशी होगी, अच्छा लगेगा। तो भाई मुझे ना वो चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यार, यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो गाड़ी भी मिल जाएगी फ्री में। मैंने कहा अगर यहाँ पर गाड़ी फ्री में लेने का कॉन्सेप्ट सीखने को मिल सकता है तो यार और भी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। मुझे 4 साल हो गए, मैंने अभी तक गाड़ी नहीं ली, लेकिन मैं कमाने को 1.25 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुका हूँ। क्यों नहीं ली? क्या? वो सिर्फ इसलिए नहीं ली क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। वो कहेंगे नहीं गाड़ी फ्री में, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ, गाड़ी मिलेगी यार फ्री में तो कितना अच्छा नहीं लगेगा? तो वो कॉन्सेप्ट को भी समझ में आया, बोलने का तरीका। तो मैंने ना जब ज्वाइन करने से पहले यार फोकस कर लिया था कि डेवलपमेंट पर। तो मुझे पता लगा मेरा खुद का डेवलपमेंट है। और रही बात पैसों की, एक चीज बताओ मुझे, आपको इतनी अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो मुझे जब हमारे टाइम पर स्टार्टिंग में कुछ होता ही नहीं था, हम 7-8 बंदे होते थे। आज इतने सारे लोग हैं। एक बार हमारे सेशन में ना 47 लोग आए थे स्टार्टिंग में, तो ऐसा लगा तो 47 47। तब वो रिएक्शन था वाह। तो भाई 47 बहुत बड़ी चीज थी बट आज के लिए नॉर्मल है। तो ये सोचकर ज्वाइन करा था भाई, अगर इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, अगर ये बंदा इतना करोड़ रुपए कमा लेगा तो 1 लाख तो हम कमा लेंगे। अब किसको अच्छा नहीं लगता 1 लाख रुपए कमाना? आए तो पार्ट टाइम के नाम से ही गए, सोचो 1 लाख रुपए आने लग जाए। आज आपको वही करवाएंगे। क्या है? सेशन के लास्ट तक रुकना, एक अच्छा सा विजुअलाइजेशन, एक छोटी सी एक्टिविटी करवाएंगे। ठीक है। तो मेरा मेन फोकस कहा था मेरी डेवलपमेंट, क्योंकि सभी की एज कितनी है नॉर्मल? 18 19 20 21 22। एक बेसिक एज तो यही है ना। तो मैं कहा यार बहुत सही है, तो भाई ज्वाइन करा। थोड़ी बहुत अर्निंग भी शुरू हुई। मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ इट्स नॉट फॉर शो। वो सिर्फ इसलिए है कि भाई एक्चुअल में यहाँ पर पैसा आता है। थोड़ा भाई
बंदे ले लेते हैं ना भाई, शो ऑफ कर रहे हैं। 26 अक्टूबर को जैसे वेलकम हुआ मेरा, तो उसके बाद विद इन 9 मंथ्स आप देख सकते हो, जुलाई 2020, पीछे वाली स्लाइड देखोगे, ये 26 अक्टूबर को मेरा वेलकम होया हुआ है गेम चेंजर्स 23 में। विद इन 9 मंथ्स एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है और एक मैनेजर लेवल है। मैनेजर लेवल तक कर लिया। फर्स्ट मंथ का मेरा चेक था 6,000, उसके बाद मेरा आपके सामने 2,18,000, 2,10,757 ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रखे। मतलब ये इसलिए अटैच कर रखे हैं ताकि एक ट्रस्ट बने। फिर नेक्स्ट 10th मंथ में ही मेरा इतना आया। तो ये दिखाने का मोटिव पता है क्या है? ये सिर्फ शो करने का मोटिव क्या है? भाई सोचो, जो एक बंदा, ठीक है इंश्योरेंस से मेरा आ रहा था एज अ पैसिव टाइप भी, जो बंदा पहले महीने में 6,000 आया उसका, सोचो 90 महीने में ही 2,18,000। लोगों का 1 लाख सपना होता है, मेरा जो पहला चेक आया ना 6 फिगर का, वो था 2,18,000। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 9 महीने में अचीव कर सकता हूँ, जब हमारे पास सिस्टम नहीं था, आज हमारे पास प्रॉपर प्लान सिस्टम है, तो अगर आपको 8 महीने में ही अगर लाख रुपए आने लग जाए तो कैसा रहे? कैसा रहेगा? अगेन आई रिपीट, इट्स नॉट फॉर शो ऑफ। आपको मेन यहाँ पर क्या देखना है भाई? शो ऑफ नहीं करना। मेन दिखाने का पर्पज क्या है भाई? आपको पता लग जाए कुछ है भी सही यहाँ पर काम। तो बेनिफिट जो भी अपन ने डिस्कस करे थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये नेक्स्ट मंथ जो 10th मंथ का जो मेरा पे आउट था, वो इस टाइम लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा था, एंड लॉकडाउन में यहाँ पर कंपनी की तरफ से सोचो 15 तो 15, यहाँ पर एक फिक्स है कि हर 15 को पैसा आएगा ही आएगा। राइट? तो बेनिफिट्स क्या है एमएलएम के, जो भी अपन ने डिस्कस करें भाई? बातचीत करना है, सोचो मैं इतने सारे लोगों के बीच में सेशन लगा पा रहा हूँ, रिलेशन बिल्ड। अब यहाँ पर यार जब बात करेंगे लाइव, दो चीजों के लिए, चलो इसके बारे में बताऊं। रिलेशन बिल्डिंग में सेल्स एंड मार्केटिंग। देखो आज अगर आपकी मम्मी से आप पानी का गिलास मांग रहे हो, तो अगर आपकी मम्मी कह देती है भाई, दे देती है पानी, और अगर आपकी मम्मी पानी नहीं देती, तो आपकी सेल्स फेल हो गई, काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेचना खरीदना आना ही चाहिए। चाहे आप जॉब करोगे, जॉब में चलो अलग तरीके की जॉब होती है, बट सेल्स एंड मार्केटिंग इज मैंडेटरी। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आपकी यहाँ पर टीम भी होगी तो आप उनको लीड कर पाओगे भाई। सोचो, आज अगर मैं हूँ, आप सभी मेरे को फॉलो करके अगर यहाँ पर कुछ करने लग गए, तो ऊपर वाला देख नहीं रहा यार इसने लोगों को सिखाया है, बात करना बताया है, लोगों को मैनेजमेंट सिखाई है, रिश्ते बनाने सिखाए हैं, तो ऊपर वाला कहते नहीं, वो एक चीज नहीं है, कहते गधा पहलवान, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा, जो भी है यार, क्या है किसी को ये बताना चैट बॉक्स में। एक है जस्ट आई फॉरगेट, याद नहीं आ रहा। ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, ऐसा तो वही चीज है। तो ऊपर वाला सब देखता है भाई, अगर हम किसी के लिए किसी को कुछ सिखाएंगे तो ऊपर वाला अपने लिए सिस्टम सब सेट कर देगा। ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, या एग्जैक्टली। थैंक यू। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, आपको टीम मैनेजमेंट करना आ जाएगा। अब जो कई बार इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, कई बार रिश्तेदार आ जाते हैं, मिल ही नहीं पाते, तो यहाँ पर सोचो आप एक्सट्रोवर्ट टाइप भी बन जाओ। और रिलेशन बिल्डिंग की बात करें, रिलेशन बिल्डिंग क्या होती है? लाइफ जो है ना, हमारी जिंदगी है दो चीजों से है। लाइफ इज ऑल अबाउट डैश एंड डैश। किसी ने पूछा एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? हमको कई बार ना हम शर्माते हैं लोगों से बातचीत करने में। तो आप जब शर्माते हो, तो होता नहीं है यार, कैसे किसी से किसी के घर पे जाएंगे, शादी पे कोई बोल रहा है, नमस्ते करना मुश्किल हो जाता है, या दोस्त बनाने मुश्किल हो। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि भाई आप घुल मिलने लगने लग जाओ सब में, और चुप ना रहो, सिंपल शब्दों में। इंट्रोवर्ट होता है चुप रहने वाले, एक्सट्रोवर्ट होता है बोलने वाले, सीधी भाषा में। अब मेरे आप सभी ने से ना एक क्वेश्चन है, लाइफ इज ऑल अबाउट डैश एंड डैश। लाइफ इज ऑल अबाउट डैश एंड डैश, फिल दिस टू डैश। जल्दी, चैट बॉक्स में आपने इतना सहयोग करा है मेरा, आपने सपोर्टिव रहे हो, तो जल्दी फील करो। अगर आपको नहीं पता तो एंड टाइप कर दो, लेकिन कुछ तो करो। इंजॉय एंड हैप्पीनेस, ऐश एंड कैश,
efforts and result, healthy, wealthy, success and money. Life is all about dash and dash. Fill the filling the blanks. Health and wealth, money. नो नहीं पता. मनी एंड मनी. हैप्पीनेस एंड मनी. चलो हैप्पीनेस की एक छोटी सी बात करते हैं, फिर मैं डैश को फिल करता हूं. थैंक यू. अगर हैप्पीनेस क्या है? खुशियां पैसा नहीं है. खुशियां पैसों से नहीं आती, खुशियां परिस्थितियों से आती. कोई गुब्बारा बेच कर खुश है तो वो कोई गुब्बारा खरीद कर खुश है. कोई सेशन लगा कर खुश है तो कोई सेशन सुनकर खुश है. तो हैप्पीनेस इज लाइक दिस. बस आपको वजह देनी है खुश होने की, कैसे खुश हो जाओ. आप सेशन लगा रहे हो, सोचो मैं हंस रहा हूँ, तो अगर आप हंसने लग जाओ दांत निकाल के, तो सिंपल यही वजह है हंसने की, देखो हंसने लग गई. ऐसे लाइफ इज ऑल अबाउट डैश एंड डैश. डैश रेफर्स टू माइंडसेट एंड अनदर डैश रेफर्स टू एन रिलेशन बिल्डिंग. पुराने जमाने में क्या होता था? हम कहते नहीं, रोटी कपड़ा मकान के बगैर जिंदगी नहीं चलती. बट एक चीज समझो, रोटी कपड़ा मकान के साथ पुराने जमाने में एक चीज हुआ करती थी, वो थी स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग कैसे? रिलेशन बिल्डिंग को मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जब हम बातचीत करेंगे तो स्टोरी टेलिंग होती ही होती है. स्टोरी टेलिंग, भाई किसी ने किसकी सुना दी, आज तेरे को पता है क्या हुआ क्या हुआ, तो वो पूरा. तो लाइफ इज ऑल अबाउट डैश एंड डैश. डैश रेफर्स टू एंड माइंडसेट. माइंडसेट क्यों जरूरी है? पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? इट्स डिपेंड ऑन योर माइंडसेट. आपके ये माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है कि पैसा कमाना आसान है या मुश्किल. तो माइंडसेट बनाओ बढ़िया. तो लाइफ इज ऑल अबाउट माइंडसेट एंड रिलेशन बिल्डिंग. रिश्ते बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको दोनों चीजें यहाँ पर मिलने वाली. तो सिंपल है, फॉर एवर का जो आप पार्ट बन रहे हो, तो भैया जिंदगी आसान हो जाएगी. मैं तो पैसों की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ दिमाग की, माइंडसेट की. जिंदगी जीना आसान हो जाएगा, हंसना आसान हो जाएगा. कई लोग रोते बहुत हैं. तो ये जिंदगी है दोस्त. बट कंडीशन है यहाँ पर. अब भाई एट द एंड तो कितना भी कह लो, कमाना तो पैसा ही है ना. तो यहाँ पर ना एक कंडीशन है. एक नहीं, कंडीशन तो बहुत सारी है. कि भाई कौन यहाँ पर सक्सेसफुल होगा. आप कोई भी फील्ड को चूज कर लो. आप अगर मैं बात करूं, आईएएस में कितने लोग अप्लाई करते हैं? आईएएस कितने लोग अप्लाई करते हैं? यूपीएससी का फॉर्म कितने लोग फिल करते हैं? कितने लोग सक्सेस, कितने लोगों को मिलती है सक्सेस? 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं यूपीएससी. सक्सेस रेट कितना है? 0.5. मैक्स 1000 पार्टिसिपेंट्स. 1000 लोग सक्सेस होते हैं. हाँ, जिन्होंने 10 लाख बताया उन्होंने ही बता दिया, 1000 लोग सक्सेस होते हैं. अगर 10 लाख का 10% करते हैं तो 1 लाख. 1 लाख का 10% करते हैं तो 10. 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000. 10,000 का 1% होता है 1000 रुपये. तो मतलब सीधी भाषा में 0.01% का रेशियो ऐसा लग रहा है मुझे. तो बाकी 0.05 पकड़ लो आप, किसी ने लिखा भी था. इतने परसेंट लोग ही सक्सेस होते हैं यूपीएससी. मैं यहाँ पर नेगेटिव नहीं बात कर रहा, एक फैक्ट्स की बात कर. मैंने 2019 में क्या करा? 2019 में मैंने ना ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, वेयर वी हैव टू डू वेटरिंग. पानी पकड़ा दिया, सफाई कर ली. तो मैंने उस टाइम एग्जाम दिया था, आप मानोगे भाई, 22 लाख लोगों ने अप्लाई करा था. हरियाणा की बात करूं स्पेसिफिक, इंडिया की नहीं, हरियाणा की. 22 लाख लोगों ने अप्लाई करा था, या 19 लाख, कोई 2 पॉइंट. मानोगे आप जॉब सिर्फ कितनी लगी थी? जॉब लगी थी ओनली एंड ओनली 22,500. कितना परसेंट हुआ? 0.1% भी नहीं हुआ. कैट की एग्जाम बात कर लो या किसी भी चीज की बात करना चाहो, देयर इज एन परसेंटेज. बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो डिपेंड करता है आपके ऊपर, मेरे. मैंने करी नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने करी एमएलएम. किसके ऊपर डिपेंड करेगा सक्सेस? मेरे ऊपर. बिजनेस की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? मेरे ऊपर. तो मेरी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? मेरे ऊपर. बट वहां पर जब यूपीएससी कर देते हैं, इंटरव्यू में कोई फेल कर देता, कोई किस चीज में फेल कर देता. यहां पर सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? आपके ऊपर. मतलब मेरे ऊपर है तो आपके लिए सभी. तो बट यहां पर भी रेशियो निकलेगी.
तो मैं चाहता हूं भाई मेरे साथ अगर कोई आ रहा है ना, आप सभी जितने भी लोग अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो भाई आप सभी का बेनिफिट होना चाहिए। अगर आपका बेनिफिट नहीं है तो क्या फायदा फिर करने का। तो देर आर सम कंडीशन जो कि मैं चाहता हूँ भाई आपको ज्वाइन करने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद ये है, अगर हम किसी को लेकर आ रहे हैं तो भाई बनाने की जिम्मेवारी भी हमारी। स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, पैसा कमाने की इच्छा चाहिए आपको, डिजायर टू अर्न। गोल सेटिंग जब आपसे करवाया था ना, अगर नहीं करी तो भाई आज सबसे पहले गोल सेटिंग करना, कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्या चाहते हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को चेंज करना मैंडेटरी है। चेंज कैसे करना है भाई, अगर एक बंदा 5 शराबियों के साथ रह रहा है, वो शराब नहीं पीता, अगर 1 साल तक रहेगा, रोज सुबह शाम उनके साथ रहेगा, तो भाई छठा शराबी वही बनेगा। अगर एक जना 9 लखपतियों के साथ रहता है ना, 9 अमीर लोगों के साथ रहता है 1 1.5 साल तक, तो भाई 10वां वही बनेगा लखपति। तो अपने आप को एक अच्छे इन्वायरमेंट में लाना है, और सीखने की चाहत, जो सीखेगा वही जीतेगा। मिलाएं हाथ और करें इस जर्नी को शुरू। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल भी है भाई, खुद भाग कर छोड़कर मत जाना अभी, एक एक्टिविटी भी करवानी है। और एक्चुअल काम क्या है वो भी बताऊंगा। प्रेजेंटेशन यहाँ पर समाप्त होती है। इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो या मुझे रिव्यू दे सकते हो, क्या आपको सेशन में अच्छा लगा। राइट, मेरा नाम आ रहा हो यहाँ पर आशीष पहुंचा ऑफिशियल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कंडीशंस की। अपने बात करी भाई, सक्सेस होना है तो ये अपने पास कंडीशंस हैं। समझ आएगा कंडीशन। मेरी सक्सेस मेरे हाथ में है, आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। तो भाई जब सक्सेस आपके हाथ में है, उसे करेंगे ना। अब मेन बात करते हैं यार, काम क्या करना है, वर्किंग क्या है। वैसे तो चलो बहुतों को पता भी था, बहुतों को नहीं भी पता, तो मैं वर्किंग बताता हूँ, फिर एक छोटी सी एक्टिविटी करके सेशन को हम एंड करते हैं। राइट, वर्किंग क्या है मेनली यहाँ पर। देखो, हम एक काइंड ऑफ ऑन्टरप्रन्योर। ऑन्टरप्रन्योर कौन होता है, जैसे जोमेटो स्विगी है, ओला उबर, ये काइंड ऑफ ऑन्टरप्रन्योर्स। इन्होंने क्या करा, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। ऑन्टरप्रन्योर क्या है ये ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट कैसे है, भाई मैं हूं, अगर मेरे को खाना चाहिए, घर पे खाना हो, तो मैं जाऊंगा पैक करवा के आऊंगा, तो मेरा यार 30 40 मिनट चला गया कम से कम। लेकिन मैं वहीं पर जोमेटो से ऑर्डर कर दूंगा, मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे ही रेस्टोरेंट वालों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओला उबर, टैक्सी ढूंढना महाभारत। अब घर पे बैठे बैठे टैक्सी बुक करूंगा, टैक्सी आ जाएगी, फिर जाऊंगा आराम से, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हम भी तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं वी आर हाफ डिजिटल ऑन। हमारा काम क्या है, लोगों की हेल्प करना, बिजनेस करने में एज अ पार्ट टाइम और फुल। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो 1 साल के अंदर, पर मंथ का 1 लाख मंथली? नो, नो, नहीं सर। सोशल मीडिया, देखो सिंपल है, प्लेटफॉर्म है, बट वहां पर भी प्रॉपर गाइडेंस। बट जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, यहाँ पर एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर सिखाया जाता है आपके ऊपर। आपके अपलाइंस तो हैं, सोचो जो आपको ये सेशन मिलेगा, अभी आपको एक सेशन मिला, वैसे आपको बहुत सारे सेशन लेंगे। सीखने का तो ढेरों है, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन के स्किल के कोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन स्किल के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। ऐसे पर्टिकुलरली बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, जिससे भाई डेवलपमेंट तो हो गई होगा, जायज सी बात है ना। तो हमारा काम क्या है यहाँ पर, आपको हेल्प कर रहे हैं बिजनेस करने में एज अ पार्ट टाइम एंड फुल। यहाँ पर आप पार्ट टाइम में भी पैसा कमा सकते हो, फुल टाइम में भी पैसा कमा सकते हो। बट फिर वही बात आती है, करना क्या है, लोगों को मदद करनी है। जो आपने सुना, कैसे मदद करनी है, क्या करना होगा, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, नंबर्स वगैरह शुरुआत में, वो आपको सिखा भी देंगे आपको कैसे लोगों की हेल्प। और भी सिंपल शब्दों में कहूँ, जैसे आपकी अपलाइंस आपको सिखा रही है ना, वैसे ही आपको करना है। जैसे आपकी अपलाइन आपको सिखा रही है ना, सेम चीज वैसे ही आपको करना है। ना वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है आपको, ना वो कन्वेंस कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो उसको भी छोड़ देना। और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा। तो ये है हमारा काम है, बिल्कुल घर पे आराम से आलीशान से बैठो, सोफा में, ठंड में रजाई में बैठो, फोन, लेकिन काम सारा फोन का, एक्टिव रहना होगा। रजाई में कहीं सो जाओ भाई, रजाई में मत बैठना, फोन से काम करना है, कहीं पर भी काम करो। राइट। तो एक मेरी लास्ट एक छोटी सी एक्टिविटी, काम होपफुली सभी को क्लियर होगा, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है आप सभी को।
तो जल्दी से लंबी लंबी सांसें ले लो, खुद से जल्दी ले लो। ये लोग बोलेंगे क्या लंबी लंबी सांसें दिलवा रहे हो। ये बहुत तगड़ी एक्टिविटी करवाऊंगा अब मैं। जल्दी से वीडियो ऑन कर लो जो ऑन कर सकते हैं, जल्दी से। क्योंकि भाई अब आप सभी इतने लास्ट तक रुके हो सेशन को, तो आपने ज्वाइन करने का तो सोच ही लिया होगा। यस और नो? हाँ जी, ज्वाइन करने का सोच लिया। कुछ लोग मैंने देखे हैं भाई पूरे अच्छे से बैठे, प्रिंस, भूमिका, उज्जवल, खुशी, मतलब ऐसे तैयार होकर, तैयार इन द सेंस एक्टिव होकर बैठे हैं। संजय भाई, जिनका नाम ना है वो मैं ऐसे कह रहा हूँ, हम तो बैठे थे, हमारा तो नाम लिया नहीं। मतलब वही है ना, अब तुमको देख लिया मैंने। भाई तुम मेरे को मिल जाओ, जब सक्सेस डे वगैरह होगा तो मैं तुम पहचान लूंगा ना, तुम तो वही हो ना। चलो, तो एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, लंबी लंबी सांसें होपफुली आप सभी ने ले ली हो। क्या करने वाले हैं हम इस चीज में? क्या करने वाले हैं? मैं कुछ कुछ चीजें रिपीट करूंगा, आपको क्या करना है उसके बारे में इमेजिन कर। आपको क्या करना है उसके बारे में इमेजिन करना है, कर लोगे सभी? ठीक है भाई, सो मत जाना, मारूंगा नहीं तो घर आके तुम्हारे। कहीं सो जाओ। भाई जिंदगी बदलने वाली चीज है ये। भाई ये मजाक के लिए था, कई लोग मारेगा, ऐसे कैसे मारेगा? भाई जो चीज अभी करवाऊंगा ना, एक जिंदगी बदलने वाली चीज है। कहते हैं जिंदगी बदलने की शुरुआत ही इस चीज से होगी जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। बिल्कुल सीरियस होकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए सभी। तो आपको मेरा सेशन इतना ही ज्यादा अच्छा लगा आशीष सर का, कि आपने ज्वाइन करने का सोच लिया फॉर एवर। तो आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखी। जस्ट इमेजिन, जो भी मैं बोलता जाऊं उसको इमेजिन करो। जस्ट अपनी आंखें बंद करो। तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी यहाँ पर, अपना डेवलपमेंट करा, पुराने दोस्तों को छोड़ा, आपको नए दोस्त मिले यहाँ पर। बहुत सारी चीजें, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, आपके अंदर एक डर था वो भी खत्म हो गया, आपको बोलने का तरीका आ गया, पहले आप हेजिटेट करते थे। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपने फॉरएवर को ज्वाइन करा। तो एक सपना लेकर आए थे यार, जब 1 लाख रुपीज आएगा ना यार, मजा सा आ जाएगा। तो आपने काम करा, अच्छे से काम करा। फर्स्ट महीने आपका 6,000 आया, सेकेंड महीने आपका 12,000 आया। आप काम करते गए, आपकी टीम आई, आपने टीम को सिखाया विद द हेल्प ऑफ योर अपलाइन, आपने खुद बहुत अच्छे से सिखाया। तो आपने काम करते गए आपने लेवल अचीव करा, सुपरवाइजर लेवल। फिर आपने असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव करा। फिर मेन चीज जो कि एक लेवल होता है जो सब चाहते हैं अचीव करना, होगी मैनेजर लेवल। आप फॉर एवर लिविंग में एज मैनेजर लेवल अचीव कर लिया। आपको एक मेल आता है कंपनी की तरफ से, भाई आपका जो इस मंथ का जो पे आउट है, 7th मंथ आप में मैनेजर बन जाते हैं, 7th मंथ में एक मेल आता है कंपनी की तरफ से, इस मंथ का जो आपका पे आउट है वो 1,58,907 रुपीज। 1,58,907 रुपीज। वो मेल आप देखकर इतने ज्यादा खुश हो जाते हो, अरे मेरे अकाउंट में 1 लाख आएंगे। आप सोच, सबसे पहले आप किसको बताओगे? सोचो, आप सबसे पहले किसको बताओगे? वो पर्सन आपके सामने है, चाहे आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड, भाई, किसी को भी। कैसा फीलिंग, कैसी फीलिंग होगी आपकी उस टाइम? जस्ट वो, आप उन्हें देख रहे हो, वो आपको देख रहे, फील करो ऐसा। कैसी वहां पर स्मेल होगी, एयर कैसी होगी उस टाइम? मम्मी मम्मी पापा पापा में देखो मेरे इतने का चेक आया। पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे हैं। एक पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छी चीज ही यही होती है। फिर आपने और ज्यादा मेहनत करी, आप और अच्छी अर्निंग पर आए। आपको यहाँ पर 1.5 से 2 साल हो गया, आप बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हो यहाँ पर। तो आपने प्लान करा गाड़ी लेने का। आपने किसी को नहीं बताया आप गाड़ी लोगे। आपने किसी को भी नहीं बताया आप गाड़ी लोगे। बस आपने गाड़ी देख ली, 20 लाख की रेंज में, 30 लाख की रेंज में। आपने गाड़ी पसंद कर ली, थार पसंद कर लिया आपने, ब्लैक कलर की थार। तो आपने बुक करवा दी, वेटिंग थी 1 महीने की, तो आपने बुक करवा दी कुछ अमाउंट देकर। तो आज वो दिन है वो डिलीवरी का, जस्ट फील करो आज आपको गाड़ी की डिलीवरी मिल रही है।
आज आपके पास एक गाड़ी होने वाली है, थार, जो कि लोग सपने में सोचते हैं। आज आपको थार की डिलीवरी है। आपने क्या करा, एक अरेंजमेंट कर लिया। आप वहां शोरूम में चले गए, आपने ना पेरेंट्स को एक सरप्राइजली बुलाया। आपने अपने भाई को कह रखा था उनको ले आना, मतलब सरप्राइजली कैसे बताया, मम्मी पापा एक बार जल्दी आ जाओ, इमरजेंसी है। तो आपका भाई था वो एकदम तुरंत कहते चलो चलो चलो। आपके मम्मी पापा, आपके बहन भाई, जो भी अजीज प्यारे लोग हैं, वो आ जाते, क्या हुआ, वो शोरूम में आते हैं। आप अपने फेवरेट पर्सन को बता रहे हो, मम्मी पापा को बता रहे हो, ये आज गाड़ी ली है। तूने गाड़ी ली है, क्या बातें कर रहा है। पापा ये जो लाल पर्दे में गाड़ी है ना, ये अपनी है। मम्मी ये जो लाल पर्दे में गाड़ी है, ये अपनी है। जस्ट फील करो वो कैसा लगे, वो कैसा रिएक्शन है उनका, आपका कैसा रिएक्शन है। जस्ट फील इट। आप गाड़ी के पास जाते हो, अपनी गाड़ी के हाथ लगा रखे हो, आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, क्या इमोशनल मोमेंट होगी वो, शोरूम में कैसी हवा होगी, आपका हाथ गाड़ी पे, आप पेरेंट्स को देख रहे हो, पेरेंट्स आपको देख रहे हो। जस्ट फील इट यार। अब हम अब पर्दा हटाने जा रहे हैं, 3, 2, 1, एकदम पर्दा हटा देते हैं गाड़ी का, और गाड़ी निकाल रहे हैं, कैसे सब लोग खुश हैं। अब आप घर जा रहे हो, प्लान कर रहे हो, ये करेंगे। तो बस, जस्ट बाय रबिंग योर हैंड्स, अपने हाथों को रब करते हुए फेस पर लगाकर अपनी आंखें खोल लो। आंखें खोल दी आपने, कैसा लग रहा है। अरे भाई चमक रहे हो तुम तो, ग्लो आ गया। भाई इसके आप वो देना पड़ेगा तुम्हें, क्या कहते हैं। मैं खुद खुश हो रहा हूँ यार, अच्छा लग रहा है ज्यादा ही। भाई मैंने आंख बंद करके ये चीज करवाई आपको, आपको मुझे फॉलो देना पड़ेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। बस सर मैं थार ले आया, हैप्पी है तो। आपके चेहरे बता रहे हैं भाई, मैं खुद। भाई वो 3, 2, 1 कर रहा ना मैं, ये पर्दा ऐसे हट रहा है। फील हुआ, किस किस को फील हुआ, मुंडी हिला दो, फील हुआ। और भी लोग चमकने लग गए यहाँ पर, संदीप भी आ गया एक नया। ये खुशी इतना हो रखा है भाई, खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैं यार खुश हो रखा हूँ। तो भाई सपनों की शुरुआत होती है यहाँ से। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा मेरा, बताना भाई इंस्टाग्राम पर अपनी अपलाइंस को बताना, सर मैंने मैम पूरा सेशन देखा, ये चीजें मुझे सीखने हो, तो एक छोटा सा काम करना, मेरा फोन तो एक्चुअली कनेक्ट है, नहीं तो एक कैमरा लो। हाय, आई एम आशीष पहुजा, भिवानी हरियाणा से। तो मैंने आज आशीष सर का सेशन देखा, क्या अच्छा लगा सेशन में वो बता दो, मुझे लगा हार ले ली मैंने, मजा आ गया। या उन्होंने बताया कंडीशन, नेटवर्क मार्केटिंग कंडीशन होते हैं सक्सेस, कुछ भी जो भी अच्छा लगा, उसकी वीडियो बनानी, बना दोगे एक वीडियो। क्योंकि भाई चेंज योरसेल्फ, चेंज की शुरुआत आज ही अभी से करनी है। ये फालतू का मोटिवेशन नहीं लेकर जाना, थार का अगर अपन ने सोचा है ना, तो भाई लेकर आनी है थार, सिर्फ देखने देखने के लिए नहीं, ये करवाने का पता है क्या मोटिव है। जितने भी अब बड़े बड़े लोग हैं, सबसे पहले सोचते हैं, जब हमने सोच लिया, अब हमारा टाइम है करें। कौन कौन तैयार है करने के लिए। मैं तैयार हूँ। चलो भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने सेशन को अंत तक देखा, आपका तहे दिल से, हृदय गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। तो भाई इंस्टाग्राम पर, आप मेरी इंस्टाग्राम दिखा देता हूँ, अगर आप फॉलो करना है आप कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, सीखो अच्छे से, जर्नी को स्टार्ट करो। कोई भी डाउट वगैरह आता है अपने अपलाइन से क्लियर करो। और बाकी फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, वीडियो जरूर पहुंचा देना अपनी अपलाइन को। तो अगेन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो गाइज, आशीष सर का सेशन आपको बहुत अमेजिंग लगा होगा, आई नो दैट। सभी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, जितने भी पार्टनर्स हैं। क्लोजिंग का आपको पता है कितने डेज रह गए हैं अपना, सिर्फ आज और कल का लास्ट डे है। क्लोजिंग पे अपना फोकस करें और मेंटोरशिप का पार्ट बने, ओके। और लाइक करें जल्दी से जल्दी, अपनी अटेंडेंस मार्क करें। और मिलते हैं 9 PM के सेशन में। ओके गाइज।
बाकी क्लोजिंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारी टीम 23 से मतलब ऑल ओवर सुन रहे हैं हमें, ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड अपनी अटेंडेंस मार्क करनी भूलिएगा मत, और सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपको जो ट्रेनिंग्स हैं वो अपना टाइमली मिलती रहें डेली बेसिस पे। ऑल द बेस्ट।